शिव पुराण कथा सावन के महीने में जरूर सुननी चाहिए। शिव पुराण कथा अध्याय 16। जय भोले भंडारी की जय, कैलाशपति की जय। ऋषियों ने बोला, साधु शिरोमणे, अब आप हमें पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिसके फलस्वरूप समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछ लिया है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करने वाला है, दुखों का तत्काल निवारक है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम सभी उसको ध्यान से सुनो। इस भूतल पर पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय इसमें पुरुषों और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप पे रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके पश्चात हाथ से प्रतिमा बनाकर दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो, वह ऐसे सभी प्रकार के अस्त्र से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मानुसार स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा एवं शिव की प्रतिमा का एवं शिवलिंग द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पोषोच्चार, पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से पोषण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अंग हनी के चावल से नवेद तैयार करें। सारा नवेद एक कुंडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ सेर भर नवेद तैयार करना आवश्यक है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नवेद अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक की प्राप्ति कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दुगना एवं अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा अथवा 15 अंगुल चौड़ा लोहे या लकड़ी का बना हुआ जो पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव बोलते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ बोला जाता है जो 4 कुंडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयं शिवलिंग के लिए सहस्त्र प्रस्थ निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंधर्वों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो वह शिवलिंग की महापूजा बताई जाती है। देवता अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नवेद लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञानोदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की प्राप्ति होती है। अंत स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप के दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलदायक है। अंत भोग मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन देवताओं को लोगों की प्राप्ति की होती है। तथा उनके अवतार लोकों में भी यथेष्ट भोग की वस्तुओं की उपलब्धता होती है। अब मैं उस विशेष फलों का वर्णन करता हूँ जो देव पूजा से प्राप्त होते हैं, जो तुम लोग श्रद्धापूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण व भाद्रपद मासों में के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पौष मास के शतभिक्षा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यह सहस्त्र दिनों में से 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न कर्मों का विनाश करता है। विभिन्न वारों में भी शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदायक समझना चाहिए। 12वां दिन तिथि नक्षत्र योगों का आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाला, उसमें बुद्धि और क्षय नहीं होता, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म रूप समझना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है। तो जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है, विहित तिथि के पूर्व भाग में देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग देने वाली होती। यदि
मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है, तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्मों के लिए उत्तम बोला जाता है। ऐसी तिथि का पर भाग भी दिन से युक्त होता है। अंत वही देव कर्म के लिए प्रश्न मान गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो वह देव व्यापनी तिथि को देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि, नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्रह होते हुए वार आदि की भली भांति विचार करके पूजा और जप इत्यादि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द से अर्थ किस प्रकार योजना की गई है। पूज्यते अनेत इति पूजा। यह पूजा शब्द की युक्ति पू का अर्थ भोग और फलादि सिद्धि व जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान में यह अभिष्ट वस्तु हैं। समकाम भाव वाले और अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। पूजा शब्द की सार्थकता इनकी योजना करने से ही है। इस प्रकार लोक और परलोक में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नौमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजा करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का कर्मक्षय हो जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाशक और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली है। चैत्र मास के चतुर्थी को ही हुई पूजा तक मास तक किए गए पूजन का फल प्रदान करने वाली होती है। जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को श्री गणेश की पूजा वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रावण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को ही किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना जाता है। श्रावण मास में हुई श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ एवं आरोग्यप्रद होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित भू उक्ता गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल प्राप्ति होती है उस फल को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को पूर्ण पोषाचार भोजन करता है वही उनकी प्रसन्नता पा लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के भिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास के नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में योग अंबिका का पूजन करें। संपूर्ण मनोवांछित भोगों को फल देने वाला है। ऐसे पुरुष जो ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं उन्हें इस दिन अवश्य शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। इस मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दश को यदि रविवार पड़ा हो तो उस समय दिन महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा सूर्य क्रांति से युक्त आर्द्रा का योग है वो अवसरों पर ही शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माँ कृष्ण चतुर्थी को ही शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर भगाती है और समस्त सिद्धियों को प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास के में चतुर्दशी को यदि महार्द्रा का योग अर्थात मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्य नक्षत्र उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव को 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार तिथि तथा आदि के महादेव की पूजा का विशेष महत्व रखती है। कार्तिक मास में आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप आदि नियम से आदि द्वारा समस्त देवताओं को पूर्ण शारों के पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण मंत्रों का उपयोग आवश्यक ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग पीड़ा रहित शांत हो देव आराधन से तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधि को हर लेने वाला, भूतों ग्रहों का विनाश करने वाला। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने से तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्य को कोढ़ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। हरे काली मिर्च वस्त्र आदि खीर आदि दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से रोग नष्ट होता है। दीप और सरसों के दान से मृगी रोग मिटता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य को महान दारिद्र्य को मिटाने वाला है, संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यकता प्रियों को प्रात ग्रह के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से उत्फल प्राप्त होता है। कृत्य युक्त मंगलवारों को
को श्री स्वंद की पूजा करने और दीपक और घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि मिल जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु भगवान का जतन यदि भात का दान मनुष्य को उत्तम सतन प्राप्त कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को उनसे धन से ब्रह्मा जी का पूजन मधु सोना घी का दान करने से मनुष्य को भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से गंध व पुष्प एवं अन्न का दान देने से मनुष्य को भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से वन्य को भी उत्तम प्राप्त होता है। कृतिका युक्त शनिवारों को दीप कालों के वंदना दिग्गजों नागों और शेरफूलों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन एवं धनवंतरी एवं दोनों अनिश कुमारों का पूजन करने से रोग मुद्रमुक्त काल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों को शांति हो जाती है। नमक लोहा तेल गुड़ आदि त्रिकुट सौंठ पीपल एवं गोल मिर्च फल गंध एवं जल आदि का घृत आदि द्रव पदार्थों स्वर्ण मोती आदि कठोर वस्तुओं को भी दान देने से स्वर्गलोक प्राप्त होता है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्तर सेर अच्छा होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन कर्म समस्त सिद्धियों को प्राप्ति कराने वाला। इस पूजन से अनगनी के चावल तैयार किए गए हविष का नैवेद्य उत्तम मूल्य गया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। माघ शीर्ष में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त होती है। माघ शीर्ष में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पापों को नाश होता है। वह अभिसिद्धि आरोग्य वेदसक समस्या ज्ञान उत्तम अनुष्ठान फल यही लोक परलोक में महान भोग अंत में सनातन योग मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला वह मनुष्य महर्षि आने पर कम से कम 3 दिन उस काल अवश्य देवताओं को पूजन करे और पौष मास के पूजन से खाली ना जाने दे। उस काल में लेकर सगव काल तक पौष मास पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे दिन तक जितेंद्रिय निहार रहकर द्विज प्रातः काल मध्य काल तक वेद माता गायत्री का जाप करे तब 50 रात को सोने के समय पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाले ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान पंचाक्षर मंत्र निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत विदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है नाद शिव इस तरह का जगत शिव शक्ति का रूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। हे बिंदु नाद शक्ति शिव संपूर्ण जगत आधार स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब शिव को शिव रूप है क्योंकि वह सब आधार है। आधार में ही अध्याय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण स्थिति इसमें है। सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें कोई सहस नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप अंत इसमें जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव और नाद शिव दोनों ही संयुक्त रूप से शिवलिंग कहलाता है। अंत जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता इन माता पिता के पूजित होने पर परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग की विशेष पूजा करें। देवी उमा जगत की माता भगवान शिव जगत के पिता जो इनकी सेवा करता है वह उस पर दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक वृद्धि होती रहती है। वह पूज करने वाले कृपा करके उसे अंतरिक्ष ऐश्वर्य प्रदान करने वाले अंत मुनीश्वरों आंतरिक आनंद के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव पुरुष रूप और भार्गव शिव शक्ति प्रकृति कहलाती है। व्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और संयुक्त आंतरिक अनुष्ठान गर्भ को प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि वर्ग वह प्राकृतिक गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भान क्योंकि वह प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का सहयोग होता है वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से मतवादी कर्म से जो जगत का व्यक्त होता है उसी प्रकार प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु की प्राप्ति होती है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाने वाला उसका जन्म कहा जाता है। जीव का शरीर जन्म काल से जीर्ण 6 विकारों से युक्त होने पर भार कर देता है। इसीलिए उसे जीव की संज्ञा दी है। जो जन्म लेता है विविध पार्श्वों द्वारा तनाव बंधन से पड़ता है उसका जन्म जीव जन्म और बंधन जीव मुक्त अर्थ है। अंत जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म में अनिष्टभूत मात्र पितृरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध दही और घी इन तीनों का पूजन करने के लिए शहद शक्कर से पृथक पृथक भी रखें और इन सभी को मिलाकर समले पंचामृत भी तैयार कर इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक स्नान कराएं और फिर गाय के दूध एवं अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे
भगवान शिव को अर्पण करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयं भूलिंग नारद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र का आर्घ्य बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप में प्रतिष्ठित शिवलिंग है, वह मकार स्वरूप है। अंत लिंग कहलाता है। सवारी निकालने के आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने से जो गुरु और आचार्य उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें कोई सहज नहीं। भोले बाबा पार्वती मैया की जय।